वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों 20वीं पशु जनगणना यानी लाइव स्टॉक सेंसस, तो अब आप कहेंगे सर 21वीं भी हो गई है। देखिए 21वीं चालू हो गई थी सितंबर से फरवरी 2024 तक, ये हो गई है 21वीं पशु जनगणना। पर अभी इसका डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं करा। अभी गवर्नमेंट ने जो सर्वे किया जाता है ना जनगणना में, वो कर लिया। अब इसका डाटा आएगा साल 6 महीने बाद, तो तब करना होगा। अभी आपको क्या है, जो यूपी पीसीएस का पेपर है 12 अक्टूबर को और आरओआर होगा, उसके लिए यही वाली पशुधन जनगणना करनी होगी। ठीक है, सवाल इसी से बनेगा क्योंकि आरओआर का पेपर जो है वो इसी से बनाया जाएगा। तो आपको ये नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। 20वीं पशु जनगणना देखिए, जैसे बाघ सेंसस 4 सालों में होता है और जो हम लोगों की जनगणना जनता की होती है 10 सालों में होती है, ऐसे पशु जनगणना हर 5 साल में होती है। ठीक है, हर 5 साल में होती है। तो 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। किसने करी थी? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये ज़रूर याद रखना। भारत में पहली बार पशु जनगणना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कब हुई थी पहली बार? 1919 में, और हर 5 साल में हुई थी। दूसरी बार 24-25 में हुई होगी। आज़ादी के बाद प्रथम पशु जनगणना 1951 में हुई थी। 19वीं पशु जनगणना रिपोर्ट 2012 में आई थी। तो सबसे पहले क्या क्या याद रखना है, फिर से सुनो। पहली जनगणना 1919 में हुई, ठीक। दूसरी जनगणना 5 साल बाद होएगी, भाई जोड़ लो उसमें। आज़ादी के बाद पहली कब हुई? तो आज़ादी के बाद पहली 1951 में कराई गई। ठीक है, और ये जो चल रही है ये 20वीं थी। कराता कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज वगैरह। ठीक है, इतना क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं पूरा मिसलेनियस आपको करा रहा हूँ, तो इसको करो ज़रूर। और मिसलेनियस का पूरा कंप्लीट आप ये वाली जो मतलब पूरे नोट्स हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ले सकते हो। अब देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 2019 में जो नर बकरी हैं, भैंस हैं, मवेशी हैं, इनकी जनसंख्या घटी है और मादा की बढ़ी है। मतलब इसके अनुसार जो मेल गोट होती हैं, बफेलो है, कैटल है, ये इंक्रीज़ हुए हैं, है ना। और एंड दैट ऑफ फीमेल ये डिक्रीज़ हुए हैं। मतलब मादा की बढ़ी है और मवेशी की जनसंख्या घटी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आसान शब्दों में कहें तो बकरी, भैंस और जितने भी मवेशी हैं, मवेशी मतलब कैटल है, गोट, बफेलो, कैटल, ये जनसंख्या जो है ये घट गई है और इनकी जो मादा होती है उनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, मेल मतलब ये जो जितने भी मेल हैं इनकी घटी है, इनकी मादा की संख्या बढ़ गई है। दूसरे में आप देखें कुल गो जाति की जो आबादी है यानी बोवाइन पॉपुलेशन मतलब गो प्रजाति जो है, जैसे कैटल, बफेलो, मिथुन, याक, ये 302.7 मिलियन है ना। बोवाइन पॉपुलेशन यानी गो जाति कितनी है? 302.79 मिलियन, यानी पिछली जनगणना की तुलना में 1% की वृद्धि इसमें देखी गई है। 1% का इंक्रीजमेंट इसमें हुआ है। ठीक है, अब कॉमर्शियल पोल्ट्री देखिए। कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक पोल्ट्री नहीं, जो बेचने के लिए करी जाती है, जैसे चिकन पालना, बकरियाँ पालना, बेचने के लिए, काटने के लिए, मांस के लिए। तो कॉमर्शियल पोल्ट्री आप देखेंगे 534.74 मिलियन थी। कितनी है? 534.74 मिलियन। देखिए डाटा टू द पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट डाटा का खेल है। पीएससी के कोई भी एग्जाम में डाटा याद करना पड़ेगा, तो जितना बता रहा हूँ नोट कर लो। मवेशी यानी बोवाइन आबादी कितनी है? 302.79 और कुल वाणिज्यिक पोल्ट्री कितनी है? 534.74 मिलियन। पिछली जनगणना की तुलना में ये भी 4.5% बढ़े हैं। कितने? 4.5%। ठीक है, लाइव स्टॉक सेंसस में अगर आप देखेंगे इस बार के, तो 35.94% मवेशी हैं, 27.80% बकरियाँ हैं, भैंस 20.45 हैं, भेड़ 13.87, सुअर 1.69। हालांकि ये इनकी तादाद आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है हमारे समाज में। ठीक है, पर जानवरों में असली सुअर यहाँ पे 1.69 है, ऐसे आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। खैर देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हो सकता है आपको ऐसे लिख के दे सुअर और भेड़ भैंस और क्या मिलान करो, कम से ज़्यादा में लगाओ। तो इसको याद रखना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा मवेशी हैं, फिर बकरियाँ हैं, फिर भैंसें हैं, फिर भेड़ हैं, फिर सुअर आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। मिल्च एनिमल की बात करें अगर, मिल्च एनिमल जितने भी हैं जो दूध देने वाले जानवर हैं, उसमें आप देखेंगे दूध देने वालों में गाय और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन है, माफ़ कीजिएगा। यानी जो मिल्च एनिमल है वो कितने? 125.34 मिलियन, ये भी 6% बढ़े हैं। यानी दूध देने वाले जितने जानवर हैं भारत में कितने हैं? 125.34 मिलियन, 6% की इसमें वृद्धि देखी गई है। ठीक है, इतना डाटा आपको ये याद रखना है। दूसरा जो है मिथुन, याक, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊँट, इनके साथ आप देखेंगे जो अन्य पशुधन है ये आपस में मिलकर कुल पशुधन 0.3% का योगदान कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये डाटा जो मैंने आपको बताया प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, याद ज़रूर करना। इसके बाद देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। क्यों इम्पॉर्टेंट है आइए देखते हैं। जैसे आपसे पूछेगा लाइव स्टॉक यानी पशुधन में सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पे है, मतलब पशु कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। उत्तर प्रदेश किस में है, सबसे पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, मुर्गी पालन कहाँ है, नंबर 1 पे तमिलनाडु है। नंबर 1 पे कौन है, तमिलनाडु है। सबसे ज़्यादा कैटल यानी मवेशी, सबसे ज़्यादा मवेशी ये वेस्ट बंगाल में है, यूपी दूसरे नंबर पे आता है। ये यूपी की रैंकिंग लिखी है, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है यहाँ पे, ठीक है, मवेशियों में यूपी दूसरे पे है। भैंसों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही है सबसे ज़्यादा भैंसें। शीप की बात करें, भेड़ों की, तो भेड़ें सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पे आता है। भेड़ों में किस पे आता है, 10वें नंबर पे। और शी गोट की बात करें, शी गोट की मतलब क्या हो गया आपका, एक तरह से बकरी हो गई, बकरी मान लो। बकरी का मतलब हो गया राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियाँ, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे बकरी में, उत्तर प्रदेश बकरी में। सूअरों की बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा सूअर है, ठीक है, वैसे तो कश्मीर में है पर असम में असली सूअर, जो नकली सूअर कह सकते हो, असली तो वही है। तो ये तो खैर हो गया सूअरों में, कश्मीर असम हो गया, और उत्तर प्रदेश सूअरों में 6ठे नंबर पे है। और कैमल की बात कर लें अगर कैमल्स की, तो राजस्थान जो है ये नंबर 1 पे आता है, उत्तर प्रदेश कैमल ऊँट में चौथे पे है। हॉर्स और पौनी की बात करें तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश आ जाता है, घोड़ा टट्टू में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और उत्तराखंड आपको पता है मूल यानी खच्चर, मूल मतलब खच्चर में आपको पता है कौन आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। गधों में कौन है, राजस्थान है नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। जेमिनी मतलब याक, याक में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, यही वाला डाटा सबसे ज़्यादा जरूरी है। यूपी का जरूर याद रखना, यूपी किन किन में नंबर 1 है, ये कई बार पूछा जाता है। तो आप देखेंगे पशुधन में भैंसों में यानी बफेलो में, और हॉर्स यानी पोनी, ठीक है, यानी घोड़े वगैरह में आप देख सकते हो, घोड़े टट्टू में, इसमें क्या है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है। बाकी ये मैंने बताया ना, पोल्ट्री में मुर्गी पालन तमिलनाडु, मवेशियों में वेस्ट बंगाल, भेड़ में तेलंगाना, बकरी में राजस्थान, सुअरों में असम, ऊँटों में राजस्थान, ठीक है, बस ये याद रखना है। तो यहीं पे करते हैं दोस्तों इसकी समाप्ति। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम को कर रहे हैं, चाहे लोअर पीसीएस कर रहे हैं, चाहे पेट कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आरओ यूपी पीसीएस, सब कुछ आपको हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म में वन स्टॉप डेस्टिनेशन में सिखाया जाता है। पूरी तैयारी कर सकते हो, पूरे नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, कोई सब कुछ एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ।